Good morning, my dear student. Jai Gurudev, all of you. Dear students, today I will teach about use of this and that and these and those. Students, do you know that is a singular, so this is and that is used for the singular number. Okay, that is used for farthest place. Okay student, this and these are used for nearest place. This and these are used for nearest place, and that is and those are used for farthest place. बच्चों, आज हम आप लोग इजी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। आज हम आपको दिस, दैट, दीज और दोस के बारे में बताएंगे, क्योंकि दिस दैट तो मैंने आप लोग को पढ़ा ही दिया है, बता ही दिया, लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि अब आपके कोर्स में दिस, दैट, दीज और दोस यूज़ होगा। इसलिए आपको ध्यान से सोचिए और ध्यान से देखिए और समझिए। मैंने एक वर्कशीट बनाई है, इसको ध्यान से आप लोग जो है कंसंट्रेट होके देखिए और सुनिए। ओके, दिस, दैट, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। ओके, दिस और दैट के साथ यूज होता है इज। क्या यूज होता है? इज। और दिस का प्लूरल क्या है? दीज। और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या है? दोस। और दीज और दोस के साथ हम यूज करते हैं आर। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है इज, और ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। दिस, दैट सिंगुलर फॉर्म है और दीज, दोस प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, उसको समझिए और देखिए। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और आप लोग के समझ में भी आ जाएगा। दिस इज अ फ्लावर। ये आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना? दिस इज अ फ्लावर। यहाँ दिस का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये फ्लावर मेरे एकदम पास में है, तो यहाँ पर हम दिस का यूज करेंगे। अब देखिए, अब ये सिंगल फ्लावर है। अब ये मेरे पास ढेर सारे फ्लावर्स हैं, मेनी फ्लावर्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? अब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अब यहाँ दिस की जगह क्या हो जाएगा? दीज। क्या हो जाएगा? दीज। दीज आर फ्लावर्स। इसकी जगह आर का यूज होगा, दीज आर फ्लावर। ओके, समझ गए? अब देखिए, ये फ्लावर जो है जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से कितनी दूर रखा है, आप लोग को दिख रहा है ना? तो जो चीज़ हमसे फॉरदेस्ट प्लेस पे या डिस्टेंस पे होती है, वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं और सिंगल होती है। तो फ्लावर, वन फ्लावर है ना, तो वहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ अ फ्लावर। दैट इज़ अ फ्लावर। ओके, अब वहाँ पर 2 या 2 से बहुत ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7 फ्लावर्स रखे हैं, तो अब यहाँ पर वो फॉर्म चेंज हो जाता है, वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। तो दैट का प्लूरल क्या होता है? दोस। दैट का प्लूरल दोस होगा, और दोस के साथ क्या लगेगा? आर। अब हम क्या बोलेंगे? दोज आर फ्लावर्स। क्या बोलेंगे? दोज आर फ्लावर्स। समझ गए बच्चों? और एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। ये मेरे नियरेस्ट प्लेस पे है और सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ दिस का यूज होगा। अब ये आप यहाँ पर रखा है, देखिए। अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे? दैट इज अ पेन, क्योंकि फॉरदेस्ट प्लेस पे है, तो वहाँ क्या यूज होगा? दैट। दैट इज अ पेन। अब ये मेरे नियरेस्ट प्लेस पे सारी पेन रखी हुई हैं। क्या रखी हैं? और सिंगुलर प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा?
दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस का प्लूरल दीज होता है। अब हम बोलेंगे दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। और अब हमने इसको फॉरदेस्ट प्लेस पे रख दिया है। देखिए देखिए डिस्टेंस प्लेस पे रखा है ना, फॉरदेस्ट प्लेस पे। अब हम क्या बोलेंगे? दोज आर पेन्स। ओके, आप इस बात को बच्चों बहुत कंसंट्रेट कर लीजिए और एकदम केयरफुली अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए कि हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर नियरेस्ट प्लेस। ओके, दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर फॉरदेस्ट प्लेस। जैसे दिस और दैट का, दिस और दीज का यूज जो होता है नियरेस्ट प्लेस के लिए होता है, और दैट और दोस का फॉरदेस्ट प्लेस पे होता है। और तो मैंने एक वर्कशीट बनाई है, इसमें मैं आपको दिस दैट दीज दोस समझा दे रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। दैट इज अ कप, क्योंकि कप जो है फॉरदेस्ट प्लेस पे है, जहाँ इसका पिक्चर बना है। यहाँ अगर यहाँ पर बिल्कुल बगल में बना होता है तो यहाँ हम दिस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है डिस्टेंस प्लेस पे बना है, फॉरदेस्ट प्लेस पे बना है, तो यहाँ पर जो है दैट का यूज़ होगा। दैट इज़ अ कप। इसी तरह देखिए आइसक्रीम जस्ट बगल बनी हुई है, नियरेस्ट प्लेस पे बनी है, यानी कि पास में बनी है, तो यहाँ हम दिस का यूज़ करेंगे। दिस इज़ एन आइसक्रीम। दिस इज अ पॉट, क्योंकि ये पॉट जो है जस्ट बगल में है ना, आप लोग देख रहे हैं जस्ट बगल में है, तो यहाँ नियरेस्ट प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे। ओके, और आप ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये कार की पिक्चर है। कार डिस्टेंस प्लेस पे है, डिस्टेंस प्लेस पे यानी कि दूर है। डिस्टेंस का ये सिंबल डिस्टेंस का है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ कार। ओके, दिस दैट इज़ अ फैन। यहाँ दैट क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये फॉरदेस्ट यानी कि डिस्टेंस प्लेस पे है, दूर है हमसे, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ होगा दैट इज़ अ फैन। अब ये देखिए वर्कशीट, जहाँ मैंने ना दिस लिखा है ना दैट लिखा है, इसको आप समझिए। ये फिश जो है किस प्लेस पे है स्टूडेंट्स? ये नियरेस्ट प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस। नियरेस्ट प्लेस के लिए दिस, और सिंगुलर नंबर में है तो हम यहाँ दिस का यूज़ करेंगे। और देखिए काइट फॉरदेस्ट प्लेस पे है, फॉरदेस्ट प्लेस के लिए क्या यूज किया जाता है? दैट, और सिंगुलर नंबर है, और इन दोनों के साथ दैट और दिस के साथ इस का यूज होता है। ओके, एक एग्जांपल और आप लोग समझ लीजिए। ये दैट इज अ क्लाउड, ये डिस्टेंस प्लेस पे है, हमारे से दूर की जगह पे है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ओके, दैट इज अ क्लाउड। ओके स्टूडेंट, दिस इज कैप। यहाँ दिस का यूज क्यों होगा? क्योंकि कैप जो है हमारे नियरेस्ट प्लेस पे है और सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। जो चीज़ सिंगुलर में होती है वहाँ दिस का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, और दिस और दैट के साथ इस का यूज करते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, दीज और दोस के साथ किसका यूज होता है? मैंने आपको बताया है ना, दीज और दोस के साथ आर का यूज होता है। दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोस। अब इसे देखिए, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। ये 3 आइसक्रीम है, सिंगुलर नंबर में तो है नहीं, ये प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर क्या होगा? और नियरेस्ट प्लेस पे है तो क्या होगा? दीज आर आइसक्रीम्स। ये कप्स रखे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? और नियरेस्ट प्लेस पे है तो यहाँ होगा दीज आर कप्स। ओके, और ये पॉट है, पॉट बना है ना, और नियरेस्ट प्लेस पे बना है, और 2 या 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो यहाँ पर भी हम दीज का यूज़ करेंगे, दीज के साथ आर लगेगा। दीज आर पॉट्स। ओके, अब आप दोस को समझिए। दोस
और दैट का हमेशा फॉरदेस्ट प्लेस पे यूज किया जाता है। दोज में जो है दैट का प्लूरल होता है। यहाँ देखिए 3 कार्स हैं, तो अब यहाँ पर हम दोज का यूज करेंगे। दोज आर कार्स, ठीक है। ये देखिए मेनी बॉल्स हैं और फॉरदेस्ट प्लेस पे हैं, तो क्या होगा, दोज आर बॉल्स, ओके। और ये भी देखिए फॉरदेस्ट प्लेस पे है। बैट्स, क्या होगा, दोज आर बैट्स। अब आप एक ही एग्जाम्पल में ये समझ लीजिए, मैंने फ्लावर्स का आपको समझाया है ना, एक बार फिर मैं आपको फ्लावर्स का समझा दे रही हूँ। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर फॉर्म में फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, ओके। दैट इज अ फ्लावर, ओके, दैट इज अ फ्लावर। नियरेस्ट प्लेस प्लूरल फॉर्म में, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स, ओके स्टूडेंट। फॉरदेस्ट प्लेस पे दोज आर फ्लावर्स, ओके स्टूडेंट। अब आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, क्लियर हो गया है। अब आप इस वीडियो को 2 या 3 टाइम्स आप अच्छे से कंसंट्रेट होके देखिए और सुनिए, और इसको समझकर दिस, दैट एंड दीज एंड दोस का यूज कीजिए, ओके। अपने बुक में, अपने कॉपी में इसको करिए।